समाधि। मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव खजराठ कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ श्री शांतिनाथ भगवान की। देवादिदेव एक खजराठ वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य पेवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मिजाजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी आपने मुनिराज के मुखारविंद से एक कथा सुनी है। कथा जो होती है वह व्यक्ति की व्यथा को सुना देती है और यथा जो स्वरूप हुआ करता है वहाँ तक वह पहुँचा देती है। और आपने अभी देखा होगा कि गुरु का महत्व कितना होता है। जो गुरु के सामने अकड़ के खड़ा हो रहा था पहले, और वही व्यक्ति जब गुरु के मुख से कुछ ऐसे शब्द निकले और उसके अंदर की जो कसाएं हैं वह उपशमन को प्राप्त हो गई और जा करके झुक गया। वास्तव में जो गुरु के सामने जाके लघु बनता है वही अगुरु लघु बनता है। और जो गुरु के सामने गुरु बन जाए तो फिर वह लघु से भी लघु हो जाता है। गुरु ग्वाला हैं। गुरु ग्वाला हैं, रास्ता दिखा भोर हैं। गुरु ग्वाला हैं, रास्ता दिखा भोर हैं, हम ढोर हैं। हम ढोर हैं। जब तक अपने आप को ढोर नहीं स्वीकार करोगे तो ग्वाला मिलने वाला नहीं है। और बिना ग्वाले के जो ढोर होते हैं और बिना यदवा तत्वा स्वच्छंद घूमते रहते हैं और किसी के खेत में घुस जाते हैं तो मार पड़ती है और बंद हो जाते हैं। ऐसी दशा हो जाती है। ये तो महाराज श्री ने चतुर्थ काल की बात सुनाई है। आचार्य भगवंतों ने अपने शास्त्रों में कहा कि ऐसे सच्चे संत आज भी इस पृथ्वी काल
पृथ्वी पर पंचम काल में भी विहार कर रहे हैं यथाजात होकर के। हमारे गुरुदेव की घटना ही आपको सुना देते हैं। नैनागिर की बात है, हो सकता है 77 की बात हो, जब गुरु महाराज नैनागिर में पहुँचे और वहाँ उनका ग्रीष्म काल चल रहा था। आचार्य भगवंत से निवेदन किया जा रहा था कि आप यहाँ वर्षा योग करें, लेकिन आचार्य श्री कुछ कहते नहीं थे और आचार्य श्री के वर्षा योग के भाव लोगों को ऐसे लग रहे थे कि नहीं करेंगे। धीरे धीरे चर्चा ये भी चली कि यहाँ पर एक डाकू है, हरि सिंह नाम का डाकू है, और उसका चरपराटा आतंक इस सब पूरे एरिया में है, सब जानते हैं। और आचार्य श्री अगर यहाँ चातुर्मास करेंगे तो बाहर से लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनको हानि पहुंच सकती है। इसलिए आचार्य श्री यहाँ तो चातुर्मास नहीं करेंगे। और आचार्य श्री की तप की महिमा उस डाकू के कान तक पहुंच चुकी थी कि कैसे महान साधु हैं जो जंगलों में रहते हैं, ऐसे एकांत स्थानों पर रहते हैं और कम उम्र के हैं, और ऐसी उम्र में भी घोर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। जब उसके कान में पहुंची कि वहाँ ये चातुर्मास हमारे आतंक के कारण से यहाँ नहीं करेंगे, डाकू ने मन बना लिया कि उन गुरु महाराज से मुझे मिलना है। और डाकू पहुंच गया क्षेत्र के मंदिर के ऊपर। आगे से सब दरवाजे बंद हो चुके थे। आचार्य भगवंत तो सामयिक में लीन हो चुके थे। जब आचार्य भगवंत सामयिक में बैठ जाते थे तो सब बाहर निकल करके दरवाजे बंद आ गए। तो डाकू लोग आगे से नहीं जाते, वो कहाँ से? पीछे से आते हैं। तो पीछे पहुंच गए, लेकिन पहुंचने के बाद ये सोचा कि अभी अपन को डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलना, यहाँ का जो मैनेजर है उसको बुलाया जाए। और उस मैनेजर को बुलवाया और कहा कि मुझे आचार्य भगवंत के दर्शन करना है। तो वह कहता है कि अभी तो सामयिक में बैठे हैं महाराज, हम जाते हैं। अगर वो जैसे ही सामयिक से उठेंगे तो हम उनसे निवेदन करेंगे, फिर जैसा उनकी आज्ञा होगी। और वह जाकर के मैनेजर आचार्य भगवंत के पास जाके